क्लास 11th के एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको आपका हिंदी का, ठीक है, कक्षा 11वीं का पेपर समझाने वाला हूं। ये 13 सितंबर के दिन आपका, ठीक है, एग्जाम में आने वाला है। चलिए, तो देर किस बात की, फटाफट से वीडियो करेंगे स्टार्ट। यहां से देख लीजिए, थोड़ा सा इसे पहले बड़ा कर लेते ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहां से पहला प्रश्न क्या है आपका, लता मंगेशकर के जो पिताजी है उनका क्या नाम था? तो देखिए, लता मंगेशकर के पिताजी का नाम दीनानाथ मंगेशकर है। प्रेमचंद्र जी का मूल नाम क्या था? प्रेमचंद्र जी का मूल नाम था गणपत राय। मीरा के आराध्य प्रभु है, तो मीरा जो आई है उनके आराध्य है श्री कृष्ण। कबीर ने ईश्वर के कितने रूप माने हैं? तो कबीर ने ईश्वर के एक रूप माना है भैया। और मीरा ने श्री कृष्ण को किस रूप में स्वीकार किया? सब जानते हैं, मीराबाई उन्हें हस्बैंड के रूप में देखती थी, पति के रूप में। महाकाव्य में सर्गों की संख्या कितनी होती है? 8 हो सकती है, 8 से ज्यादा भी हो सकती है। चलिए, अब है रिक्त स्थान। भारतीय गायिकाओं में रिक्त स्थान बेजोड़ गायिका कहा गया है। लता मंगेशकर को कहा गया है। ठीक है, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के जो भेद होते हैं वो 6 होते हैं। कितने होते हैं भैया? 6। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व अलंकार कहलाते हैं। मन्नू भंडारी द्वारा रचित पटकथा एक रिक्त स्थान है टीवी धारावाहिक। जयशंकर प्रसाद रिक्त स्थान कवि है, यानी जयशंकर प्रसाद जो है एक छायावादी कवि है। मीरा के प्रभु सब जानते हैं, गिरधर नागर है। कुल की हानि, यदि कुल की हानि है यानी कि परिवार की मर्यादा थोड़ी भंग हो रही है। द्विवेदी युग के प्रवर्तक, द्विवेदी युग के प्रवर्तक है महावीर प्रसाद द्विवेदी। यहां पर देखिए गलत लिखा हुआ है, यहां पर आएगा आपका महावीर प्रसाद द्विवेदी, और ये हो जाएगा आपका तीसरा। ठीक है, और कुंडलिया छंद, कुंडलिया छंद में कितनी मात्राएं होती है? 24 होती, तो ये चौथा हो गया आपका। रस के अंग कितने होते हैं? 4 होते हैं, 5वां। और जलज, जलज का पर्यायवाची होता है कमल। ठीक है, आराम से करिए, बिल्कुल शांति से। ठीक है, पालर पानी और पाताल पानी के बीच का तीसरा रूप कौन सा है? तो वह है रेजानी पानी। छंद कितने प्रकार के होते हैं? छंद जो होते हैं ना वो 2 प्रकार के होते हैं। रस के कितने अंग हैं? रस के 4 अंग होते हैं। जनसंचार के कोई 3 माध्यम बताने हैं, तो सब जानते होंगे। जनसंचार है मतलब हम तक कोई भी सूचना पहुंचाने का माध्यम जो है। आकाशवाणी बोल सकते हैं आप, दूरदर्शन हो सकता है, फिल्मों के माध्यम से हो सकता है। 2-3 माध्यम हो गए। ठीक है, समाचार पत्र भी लिख सकते हैं। शब्द युग्म का क्या नाम है? और अब सत्य सत्य की बात करें तो बीजक जो सूरदास जी की रचना है, नहीं, ये तो कबीरदास जी की है, इसलिए ये बात होगी आपकी असत्य। सुमित्रा नंदन पंत छायावाद के महत्वपूर्ण स्तंभ है, बिल्कुल सत्य है। भारत में टेलीविजन की शुरुआत 15 सितंबर 1959 में हुई थी, ये भी सत्य है। भागीरथी, मंदाकिनी, सुरसारी इत्यादि गंगा के पर्यायवाची, बिल्कुल। रस के 4 प्रकार होते हैं, तो रस जो होता है 2 प्रकार का होता है। ठीक है, तो ये 5वां आपका असत्य है। और काव्य की शोभा, रस जो होते 10 प्रकार के होते ना।
ठीक है। और काव्य की शोभा बढ़ाने बढ़ाने वाला रस कहलाता नहीं, अलंकार कहलाता, ये भी आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, तो ये अच्छे से मेहनत कर लेना आप और कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है। आदिकाल वीरगाथा काल की विशेषताएं लिखनी है। धन राम मोहन को अपना प्रतिद्वंदी क्यों नहीं समझता है था। इतिहास की स्मृति का वर्णन क्यों नहीं मिलता। कहानी के तत्वों के नाम लिखना। गद्य काव्य की कोई 4 विधाओं के नाम लिखने हैं। यहाँ से देखिए, जनसंचार माध्यम किसे कहते हैं, पत्रकारिता किसे कहते हैं, छंद की परिभाषा उदाहरण सहित। यहाँ से आप तो बढ़िया से स्क्रीनशॉट लो, यही प्रश्न पत्र आपका आने वाला है। ठीक है, मेहनत कर लीजिएगा और आंसर सारे कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 15 हो गया है। प्रेमचंद्र या शेखर जोशी का साहित्यिक परिचय लिखना है। कबीरदास या मीराबाई का साहित्यिक परिचय लिखना है आपको। और यहाँ से देखिए, हो गया। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 21।